मेरा नाम प्रोफेसर एस.पी. फोगाट है। सैनिक स्कूल कुंदप्रा से पढ़ाता हुआ और गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से रिटायर होकर मैथ का प्रोफेसर हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं क्यों आना चाहा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एचटेट का एग्ज़ाम हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ले रहा है। 12-13 तारीख को जो है दो दिन ये एचटेट का परीक्षा होगी। लंबी चौड़ी सिक्योरिटी होंगी, लंबी चौड़ी बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा दोस्तों, लेकिन ये एक बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के एचटेट लोगों के अंदर, यूथ के अंदर डिप्रेशन फैला रहा है और कोई बोलने वाला नहीं। मैंने बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर से बात की जब वो सीएम के वहाँ संडे विधान जा रहे था, और उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम पहले ऐसे आदमी हो जो इन्हें ऐसे बातें उठाई और मैं गवर्नमेंट कहेगी वही हम काम करते हैं। तो मैंने डॉक्टर महावीर सिंह ACS के वो पर्सनल व्हाट्सएप भेजा कि किस प्रकार से एचटेट का एग्जामिनेशन यूथ के को किस तरह से गड्ढे में ले जा रहा है, उनका जो आत्मविश्वास है उनको कम करने के लिए कितना घिनौना काम कर रहा है। मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस प्रकार से एचटेट का जो स्वरूप बदला, किस प्रकार से लोगों का 8%, 10%, 1% रिजल्ट लोगों का क्यों आया। इसका मतलब पढ़ाने से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई में, हमारे बच्चे SSC में पास हो रहे हैं, हमारे IAS में बढ़ रहे हैं, हमारे IPS में टॉप कर रहे हैं, क्यों? तो क्या एचटेट क्या है, लेकिन एचटेट की कोई परिभाषा तो बताए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आज 2011 से स्टार्ट हुआ एचटेट। 2011 में सीटेट स्टार्ट के पूर्ण रूप से शुरू हुआ। यह हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कहा टीचर इक्वलिटी करने के लिए हमें ज़रूरी है टीचर के लिए एबिलिटी टेस्ट रखा जाए। वेल गुड, दैट्स गुड। सीटेट की बात करेंगे तो हमने वो उन्होंने सीटेट का पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अब पेपर टू में 2 पार्ट हैं, एक तो SST का और एक साइंस का। दोस्तों SST का जब मैं CBSE की बात करेंगे, सीटेट की बात करेंगे, तो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा सिलेबस, और सिलेबस कर रखा ओनली 8th क्लास। ओके, 8th क्लास ऑल राइट। आप 10वीं तक का पूछ सकते हो। ये एचटेट ने 2011-12 में किया। ऑल ऑफ सडन एचटेट जो है एक बहुत बड़ा आ गया। 2014 में हमारी नई सरकार आई, नई बातें आई, नई अच्छी बात है, और उन्होंने स्वरूप को चेंज किया। यहाँ इंग्लिश हिंदी को एक 15-15 नंबर, जो 30-30 के नंबर आते थे वो 15-15 करें, और एक जगह जोड़ दिया मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग और हरियाणा जीके 10-10 नंबर के ये एक पेपर को जोड़ दिया। वेल कोई बात नहीं, आपने चेक करना चाहे चेक करो, कोई बात नहीं। अब आता है सब्जेक्ट कंटेंट। आपको यदि पेपर देना है, BSc लेवल के स्टूडेंट को देना है, BSc की बात करनी है, तो साइंस के जो 60 नंबर का पेपर है वो बच्चों को अलग अलग दो। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसको अलग 60 नंबर का पेपर कंटेंट में दो, जैसे संस्कृत के बच्चों को CBSE अलग देती है। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है उसको अलग पेपर दो। कैसे? एक बायो का BSc या 11th क्लास बायो का, 12th क्लास के बायो का क्वेश्चन एक किस नॉन मेडिकल के स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो, किस अधिकार से पूछ सकते हो। आप 10वीं तक के कोई सवाल पूछो, वो कॉमन है। लेकिन यदि आपने स्पेशलाइज करके ये पूछा है, 11वीं 12वीं का सवाल पूछा, या तो मैथ का और या बायो का, तो वो 60 नंबर के सवालों के साथ बच्चों के साथ अन्याय है। इट इज़ नॉट ए टेस्ट, इट इज़ ए मॉकरी। और उसमें कौन आएगा बताऊंगा वीडियो के बाद। किसको फायदा होता है ये बताऊंगा बात। ये तो वही हमारे साइंस की बात। मेरा सुझाव, यदि आपने 11th-12th BSc का देना, कोई बात, किताब इसमें लिखा हुआ है सिलेबस कौन सा आएगा, TGT में लिखा हुआ उन्होंने कहा 10th का, 11th और 12th का। अब 12th का आ गया तो 12th का कौन सा, BSc का भी ले लो आप, कोई बात नहीं, कौन मना करता है। BSc कर रखी है मैंने भी BSc कर रखी है। आप पूछिए सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। आप बायो का तो बायो का अलग है, पढ़े लिखों को मालूम, अनपढ़ों को मालूम है, बोर्ड को मालूम नहीं कि स्ट्रीम अलग अलग है, नॉन मेडिकल अलग है, मेडिकल अलग। आप एक 11th-12th की बायोलॉजी का सवाल किस प्रकार के मैथ के बच्चे से पूछ सकते हो? इम्पॉसिबल। इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ टेस्टिंग। आई रिपीट, it's a wrong waste of, and it brings a dissatisfaction, depression among the students. अब आइए SST की बात करते हैं।
एसएसटी की बात करेंगे। मैंने बीए कर रखी है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, वैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछो। मैंने कर रखी है इकोनॉमिक्स और मैथ, मुझसे इकोनॉमिक्स पूछो। मैंने कर रखी है साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट थे। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो इकोनॉमिक्स की 11th और 12th? क्वेश्चन नंबर 128 मैं दिखाता हूं आपको अभी। 128 क्वेश्चन, ये रहा मेरा 128 क्वेश्चन। मेरे यहाँ पर जो वो 128 क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछली बार में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइस elasticity of demand for rectangular hyperbola demand curve? E greater than 1, E less than 1, E equal to 1। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेरे मैथ का आदमी हूं, कब आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? मेरा 11th क्लास की हाइपरबोला में कॉनिक सेक्शन में आता है, इकोनॉमिक्स में 11th 12th में आता है। एक लड़का जिसके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है उसको कैसे ये सवाल कर सकता है? अरे सवाल इकोनॉमिक्स के 10 सवाल हैं, डिमिनिशिंग पावर, फलाना देश, सो मेनी क्वेश्चन। कैसे एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का सवाल बच्चा कैसे एग्जाम देगा? और बीए का पॉलिटिकल का साइंस का सवाल का कैसे इकोनॉमिक्स का लड़का देगा? किस प्रकार का देगा? आप क्या टेस्ट कर रहे हो 60 सवालों? अलग अलग सेक्शन बनाओ दोस्तों। कैसे पास करेगा? कितना 8% क्यों आएगा? 2% क्यों आएगा? क्यों अखबारों में धब्बे निकलते हैं कि हमारे बच्चे क्यों फूल लेते हैं, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता? ये क्यों डिप्रेशन कर रहे हो? क्या पढ़े? क्या पढ़े? आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ये पेपर करेंगे, ये पेपर, या सीटेट की तरह से 8वीं तक का ही पूछो, मैक्सिमम 10वीं तक का पूछ लो। आपसे अनुरोध ये कह रहा हूँ सीएम साहब, आपसे अनुरोध है कि हरियाणा बोर्ड के मेंबरों कहो कि बोर्ड वालों समझो, आप तो शिक्षा की जगह हो, अब योर इंस्टीट्यूशन। या तो आपने वो आदमी बैठा रखे हैं जिन्हें शिक्षा का परिभाषा ही नहीं पता। जो टेस्ट ले रहे हैं वो बहुत लंबी लाइनें होंगी और साहब एग्जामिनेशन सेंटर में फौजी होंगे, वो होंगे, खड़े होंगे, यहाँ से गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव से पंचकुला आ जाओ, लेकिन किसका टेस्ट? कहाँ का टेस्ट? कौन सा टेस्ट ले रहे हो आप? जो टेस्ट बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं हो कैसे टेस्ट देगा? वो आईएएस बन सकता है यदि आपका एग्जाम पास है, टीजीटी का कोई एग्जाम पास कर ले, वो लड़का आईएएस के प्रीलिमिनरी में पास हो सकता है। मैं लिख के देख सकता हूँ गारंटी से, राइट। अब आइए पेपर थर्ड में आपने संस्कृत का पीजीटी लेना है। आपको उसको हिंदी, उसको आपकी अंग्रेजी चेक करने का क्या मामला है? ओके, अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी का एक तो आपका 60 नंबर का है और प्लस में एक 15 नंबर का साथ और भी है जो कि छोटा छोटा सा है, जो सबके लिए है। तो 15 नंबर तो उसके पहले ही हो गए, उसका तो अंग्रेजी का 75 नंबर का पेपर हो गया। आपने बाकियों का तो अलग, हिंदी वाला है, हिंदी के 60 नंबर है और 15 नंबर वहां पर भी है। ओके भाई, 75 नंबर हो गए, हिंदी के 75 नंबर, बाकी को मारा गोली। आप उसको साइकोलॉजी कर लो, बाकी हरियाणा जी के मैथ की जरूरत क्या है? थिंक ओवर नाउ हियर। आपने एचटेट का एग्जाम लेना है, पेपर थर्ड का लेना है, तो छोड़ दो ये हिंदी इंग्लिश और ये सब जनरल मैथ। ये एक हिस्ट्री के ने लड़के ने हिस्ट्री पढ़ानी है या एक लड़के ने हिंदी पढ़ानी है पीजीटी में, उसको अंग्रेजी क्या जरूरत है? वो तो शास्त्र ये कहता है मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहोगे, मुझे शुभ प्रातः कहो। वो क्यों अंग्रेजी की जरूरत पड़ गई? इतनी ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत है उसको मैथ पढ़ने की? क्या जरूरत है उसको रीजनिंग पढ़ने की? क्यों टेस्ट ले रहे हो आप? टेस्ट सब्जेक्ट कंटेंट लो, सब्जेक्ट कंटेंट। आप रेशो लगाओ सब्जेक्ट कंटेंट में। यहाँ रेशो क्या है? एक बच्चे को मैथ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो एस्टेट पास कर सकता है। वो 90 नंबर है उसके पास साइकोलॉजी, उसके पास जो बाकी 60 नंबर का है वो 90 नंबर कर दे और उसको मैथ नहीं आता और पीजीटी पास है। पीजीटी में बगैर मैथ जाने एक बच्चा हाइपोथेटिकली वो एस्टेट पास कर सकता है क्योंकि 90 नंबर और हैं। इसके अपोजिट होना चाहिए, 30 नंबर बाकी, 60 नंबर कंटेंट। ये पेपर यदि हम यूजीसी नेट को देखें तो पहला पेपर जो जर्नल है वो 100 नंबर का है और सब्जेक्ट कंटेंट जो है, जो जर्नल 100 और सब्जेक्ट कंटेंट 200, राइट? रेशो 1:2। यहाँ उल्टा है, यहाँ सब्जेक्ट तो 2 और दूसरे वाला 3, जर्नल 3 और सब्जेक्ट 2, 3:2। व्हाट यू आर टेस्टिंग माय फ्रेंड? आप क्या कर रहे हो? व्हाई डोंट यू आस्क ए कमेटी टू सिट डाउन एंड वर्क आउट फॉर इट कि व्हाट इज द शुड बी स्टैंडर्ड ऑफ आवर एस्टेट, हाउ शुड बी to conduct the examination, not conducting. Don't ruin the life of the people. Don't ruin. You have no right to do it. You are just
putting the people on condition pressure. A girl who's married, goes for examination, comes back, fails, सास कहेगी बेटा बस इतना ही आता था, बस कैसे कहेगी नहीं आउट ऑफ सिलेबस था, कोई उसकी बात समझने वाला नहीं, उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों मैं आपको अपील करता हूं हरियाणा बोर्ड को, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, सीएम साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एस्टेट के सब रूप की पूरी तरह से दोबारा एक कमेटी बैठा के उनका एक एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए और ठीक तरह से सुचारू रूप से। इससे क्या हो रहा है, जो लड़का जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा और जो पढ़ा दोनों बराबर हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता। जाओ जिसने 4 महीने 5 साल पढ़ा, मैं क्या करूं, मुझे तो क्या करोगे, आपसे जो सवाल पूछे गए वो आपने कहीं पढ़े नहीं। आपने जो आप ज्योग्राफी पढ़ रखी है बीए तक की, उसको तो कर सकता है, लेकिन मैंने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, मैं क्या करूंगा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, कैसे सवाल दूंगा। और दोस्तों आई एम सॉरी, सिर्फ वही लोग पास होते हैं, तुक्के लगते हैं, ABCD 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 ABCD, जिसके तुक्के लगे भगवान की दया, टेम्पल में गया और वहाँ हाथ जोड़े और टिक बन गया, और भाई बन के किस्मत वाले जय शिव शंकर, और रिजल्ट आ गया 1%। मेरा अनुरोध उन CM साहब, एजुकेशन मिनिस्टर सभी से ये सादर प्रणाम कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा, निवेदन कर रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट सेइंग, रिक्वेस्टिंग यू टू सी what are the flaws in the testing of the ESTET. Dr. Mahabir Singh has been very good student, has been he's a doctor, he has been a PhD in subject, graduate. I am knowing people should know what is there. When I talked to Dr. Jagbir Singh, he was no more, the new chairman has come up, he said, nobody has raised such an issue, but who will going to raise it, my friend? When you can see yourself, why to ask for raising the question? I am raising the question. Here, the testing method of paper 2 and paper 3 is absolutely wrong. And I request the concerned authorities to look into it matter. Right? I request the people to share my videos as possible so that it reaches to a right person to raise the correct issue. Thank you.